भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं नन अदर दैन G20 समिट। मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर कि उनकी स्पेस होनी चाहिए। तो क्या इतनी इज्जत देना नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात का कसाब तो है ही, साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना बनता है उस कसाब नुमा किरदार को? ये बहुत बड़ा सवाल। पाकिस्तान के गद्दार तरीन जर्नैलों के लिए ये डूब मरने का मकाम है जो मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूँ। सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे हो। इस बार ये मौका जो साउथ अफ्रीका को मिला है G20 समिट की प्रेसिडेंसी करने का, उसमें नरेंद्र मोदी को स्पेशल वेलकम किया गया कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत जो शेरवानी पहनकर इंतहाई कलमजी लगता है, कम से कम शेरवानी ना पहनने दें उसे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दरअसल जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान एयरपोर्ट पर उतरा, वहां का माहौल एकदम उत्सव जैसा हो गया। एयरपोर्ट पर पारंपरिक अफ्रीकी ढोल नगाड़े, रंग बिरंगी पोशाकें और खास तौर पर स्थानीय महिला कलाकारों का पारंपरिक नृत्य, सब कुछ किसी बड़े रॉयल आयोजन जैसा दिखने लगा था। और जैसे ही पीएम मोदी विमान से नीचे उतरे, महिला कलाकारों ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उनका नृत्य सिर्फ एक स्वागत नहीं था बल्कि एक संस्कृति, भावना और सम्मान का संगम था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पहले कभी नहीं देखा गया। पारंपरिक नृत्य पूरा होने के बाद महिलाओं ने एक विशेष अफ्रीकी परंपरा के अनुसार जमीन पर लेटकर भारत के प्रधानमंत्री को श्रद्धा और आभार का प्रणाम किया। वहाँ पर मैंने देखा जो लड़कियां हैं वो जिन्होंने वही इंडिया का कथक डांस वाला वही ड्रेस पहना हुआ था, ट्रेडिशनल ड्रेस, और बड़ा खूबसूरत जो है वो रक्स पेश कर रही थी वहाँ पर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें मोदी साहब की जो वो जिसे कहते हैं ना जो एंटोराज है या जो सारा कुछ वहाँ पे होना है, उसमें आप देखें कि 4-5 ना रशियंस हैं, ना चाइनीज़ हैं, ना तीनों नहीं है। ठीक है, सो मोदी साहब जो है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं और मुझे लगता ये है व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड रियलाइज्ड, जिसको मैंने थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की है कि मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर कि उनकी स्पेस होनी चाहिए। और ये जो इम्प्रेशन रिसेंटली क्रिएट किया गया था, इसका मैं आपको थोड़ा सा एजेंडा बता देता हूँ। मोटी मोटी बातें हैं। ट्रम्प बात कर रहा है G2 की, G20 उसने फारिग कर दी है और G7 को भी वो इतना लंबा चौड़ा मुंह नहीं लगाता अगर सही मानों में बात की जाए। उसने ये कह दिया है कि भाई तुम लोग जो है ना सारे आपस में बैठ के जो मर्जी करते रहो और मैं जो है वो अपनी चलाऊंगा, मैं अपनी चलाऊंगा और तुम लोग अपनी मर्जी करते रहो। समझ रहे हैं बात? दैट इज अ सिंपल पॉइंट जिसको हमें सबको समझ जाना चाहिए कि वो मोदी साहब अपनी, वो कह रहे हैं मैं अपनी चलाऊंगा। ट्रम्प का सीधा सीधा फार्मूला है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैंने अपनी करनी है, मैंने अपनी चलानी है। वो G2 की बात करता है, ही टॉक्स ऑफ G2. G2 is basically an embarrassment for the entire G7 and G20. ठीक है, वो बेसिकली वो सबको एम्बैरस कर रहा है। वो कह रहा है जाओ यार, कोई मसला ही नहीं है, जाओ जिसने जो करना है करो, मैं अपना आई डोंट केयर।
वो अपनी इस तरफ है। अब जो एजेंडा आइटम है इंक्लूसिव ग्रोथ और रिलायंस ऑन क्लाइमेट एनर्जी, क्लाइमेट के तो वैसे ही खिलाफ है, फंडिंग उसने बंद कर दी है। ये डिजास्टर और ये इन चीज़ों को वो समझते कुछ नहीं। क्रिटिकल मिनरल्स उसका प्रॉब्लम है और उस सिलसिले में उसने डील्स करना शुरू कर दिए दुनिया के तमाम लीडर्स के साथ। ना हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के अंदर G20 की समिट को अटेंड करने के लिए, और यहाँ पर कह लें कि ना सिर्फ इंडिया के बल्कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो शमूलियत करने वाले हैं। और इस बार ये मौका जो साउथ अफ्रीका को मिला है G20 समिट की प्रेसिडेंसी करने का, उसमें नरेंद्र मोदी को स्पेशल वेलकम किया गया। और साथ में अगर बात की जाए तो जो लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी, वो एक बार फिर से देखने को मिला। जिस तरह से कह लें कि नरेंद्र मोदी ने फौरन से प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, वैसे ही ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया कि मैं G20 की मीटिंग को अटेंड करने नहीं जाऊंगा। बिल्कुल वैसा ही किया है ट्रंप ने जैसे नरेंद्र मोदी ने कह लें कि पीस समिट के दौरान किया था, जो कि इजिप्ट में हम लोगों को नजर आ रहा था। आप अपना सोचें कि हम इस वक्त इकोनॉमिकली तौर पे कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब जो है वो बहुत ज्यादा लेट डाउन कर चुके हैं। हमें हमारे समझ नहीं आ रही, हम अपने डिफेंस को कंट्रोल को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मार खाते जा रहे हैं। अपनी इकोनॉमिकली तौर पे देखा जाए हम इस टाइम बहुत ज्यादा इस टाइम डाउनफॉल का शिकार है, हम बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। हमें ये चीज सोचने की जरूरत है कि हम चल किस तरफ रहे हैं, अगर हमने इस चीज पर गौर न किया। अभी G20 की मीटिंग के लिए कह लें कि नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका गए हैं, यहाँ से अमेरिका ने $93 मिलियन की कह लें कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। आई थिंक सो के आई फॉरगॉट द नेम, मुझे उस चीज का नाम भूल गया है जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया है इन्होंने। तो ये क्या चल रहा है, आप एक तरफ से G20 मीटिंग के लिए खुद को मना कर रहे हैं, आप नहीं जा रहे, ऊपर से आप इंडिया के साथ पहले आपने इतना बड़ा डिफेंस पैक्ट साइन किया, अब आप इतना बड़ा कह लें कि एक और डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं इंडिया के साथ, 93 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया डिफेंस के ऊपर इतना खर्चा कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है बिहाइंड द सीन वो उनके साथ जा बैठे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें पाकिस्तान को उल्लू बनाया जा रहा है। और यकीन करें कि पाकिस्तान को हकीकत में देखें, अभी आपने बात की उनके साथ, एक इससे पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, एक डिफेंस जो डील है पैक्ट जो है उस पर मुकम्मल तौर पर उनके साइन हो चुके हैं, एक मुकम्मल डील हो चुकी है। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए कि भाई अगला अभी क्या मसला है, क्या कौन सा मरहला है जिसकी वजह से अब देखो इंडिया के साथ बिहाइंड द सीन वो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अगर फेस टू फेस बात की जाए तो फेस टू फेस इंडिया और अमेरिका सामने नहीं आना चाह रहे एक दूसरे के सामने। मतलब बिहाइंड द सीन ये सारी वो ही कहते हैं ना कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो मुझे लग रहा है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक उल्लू और वो कहते हैं ना कि एक शर्मनाक कह सकते हैं, शर्मसार कह सकते हैं कि ये हमारी सूरत हाल बन चुकी है। हम दुनिया के सामने सिर्फ हमें उल्लू बनाया जाता है। अमेरिका ने आज तक हमारे मुल्क के लिए किया क्या है? कुछ नहीं। अब हम जाके अफगानिस्तान में उनके लिए बमबारी करते हैं, हम इंडिया के साथ जाके लड़ाइयां लेते हैं, हम जनाब तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, हम मतलब किसके साथ नहीं लड़ रहे। अगर अमेरिका में उनको फायदा नजर आ रहा है, पाकिस्तान को देखो, अमेरिका को अपना मुफाद चाहिए, अमेरिका अपने मुफाद के लिए आपके पास आता है। अगर अमेरिका को आपसे कोई मुफाद नहीं है तो वो कभी आपके पास नहीं आएगा। आप मुझे बताएं हमें उससे क्या मुफाद है? हमें उससे ये है ना कि वो हमारे मुल्क में आगे इन्वेस्टमेंट करे। बताओ आज तक अभी तक आया? नहीं आया। सिर्फ बातें और महज हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया गया। वो हमारे जो बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं वो उसे चूसते यूएस को काफी ज्यादा जो है वो चुभने लगी है। यूएस ने बहुत दफा इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, बट देयर वर ओनली 2 कंट्रीज हु कुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यूएसए एंड से नो, एंड दे वर चाइना एंड इंडिया। स्टिल दे आर हैविंग द ट्रेड्स विद रशिया। और यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई जो भी चीजें राइट नाउ अभी तक हुई हैं, यूएस ने हमेशा जो है वो घुटने टेके हैं और अभी फिर भी हमें नजर आ रहा है कि रशिया और इंडिया के रिलेशन मजीद स्ट्रांग होते जा रहे हैं। इस चीज की एक बहुत बड़ी मिसाल ये भी है कि अभी पुतिन जो है वो विजिट करने वाले हैं इंडिया को, और उसी के साथ साथ बहुत सारी ट्रेड्स भी इंडिया में आने वाली है। एक वो फैसला और कितना बड़ा बिजनेस जनरेट होगा। यार देखें, पहली बात तो ये है कि हर कंट्री की अपनी एक फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। जो इंडियन की फॉरेन पॉलिसीज हैं, जो उनके वजीर खारजा हैं, वो इंडिया का ये है कि वो ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे आप अपना यूरोपियन कंट्रीज को देख लें, वो रूल्स को ब्रेक नहीं करते, मतलब किसी किस्म का समझौता नहीं करते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।